जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। देखिए, एक छोटी सी बात है, चाहे आप किसी भी कनेक्शन में हो, चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो, है ना, अगर थोड़ा सा दूरी आता है, यहाँ आप हैं, यहाँ जो कनेक्शन हो, तो ये जो स्थान बचता है ना, उसमें कोई भी ऐसे व्यक्ति तब आपके लाइफ में एंटर कर पाते हैं, चाहे कोई भी हो। जरूरी नहीं है हमेशा हर इंसान के साथ ये हो वो हो, थर्ड पार्टी हो, ऐसा नहीं। थर्ड सिचुएशन, ये सिचुएशन कैसा होता है, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, आपके पार्टनर के कोई कलीग हो सकते हैं, साथ में काम करने वाले हो सकते हैं, कोई उनके जानने वाले हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाते हैं आपके बीच में, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, है ना, जिनको आपके बारे में, आपका जो रिश्ता है, देखिए आपका जो रिश्ता है काफ़ी गहरा है स्टार्टिंग से। अचानक क्यों ऐसा हुआ, निगेटिविटी प्रोजेक्शन क्यों हुआ, किस कारण से हुआ और कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें तो आपको बाद में धीरे धीरे पता चलती है। लेकिन पहला मुख्य कारण होता है कि आप दोनों का आपस में अंडरस्टैंडिंग ना होना, कहीं ना कहीं बातचीत ना होना। अब ये किसी भी स्थिति में हो सकता है ना, कि अगर कोई निगेटिविटी प्रोजेक्शन है तो बिल्कुल आपके जो पार्टनर है वो आपसे अलग तरीके का व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन आप अगर पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहते हैं, आप अगर रेमेडी करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो ये जो दूरियां है ना वो समाप्त हो जाती है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो समाप्त हो जाती है किसी के मार्गदर्शन से। तो मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हुई है जो कि शायद इस चैनल में वही आता है जो मुझे चैनल मैसेज होता है। मैं हमेशा ही ये सारी चीज़ें नहीं कहती हूँ कि थर्ड पार्टी, लेकिन आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश हुई है, ठीक है। थर्ड पार्टी तो मैं नहीं कहूँगी, थर्ड स्थिति आपके लाइफ में क्रिएट किया गया है, क्रिएट करने की कोशिश हुई है। अब ये क्रिएट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही मतलब अपने पर्सन के प्रति लॉयल हार्टेड हैं, आपके पर्सन भी आपके प्रति लॉयल हार्टेड है, लेकिन कुछ ऐसी बातें आपने, आपके पर्सन ने किसी और से कही जिसका उन्होंने लाभ उठाया, ठीक है। ये जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको लगा कि ये बहुत सही हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, या आपके पर्सन को लगा कि ये लोग तो मतलब एक ऐसा लगता है ना कि अपनापन, ठीक है, अपनापन लगता है, तो इंसान अपनी सारी बातें, कुछ छोटी छोटी भी बातें, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती है। ये ऐसा नहीं होता कि आप वैसे हैं या आपके पर्सन ऐसे, आप दोनों ही परफेक्ट हैं, आप दोनों ही सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें होती है, कभी कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति का ईगो, कभी होता है एक व्यक्ति का ना समझना दूसरे व्यक्ति को। उसके बाद जब आपके पर्सन ने किसी से ऐसी बातें शेयर की, आपने किसी से बातें शेयर की, तब यहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, जिससे बाहर निकलने में आपको और आपके पर्सन को काफ़ी एफर्ट डालना पड़ा, ठीक है, काफ़ी एफर्ट डालना पड़ा है या काफ़ी एफर्ट डालना पड़ा। अब यहाँ पर, अब देखिए, आप दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो कहीं ना कहीं एक, आप दोनों एक दूसरे से मिसकम्युनिकेशन किए, कम्युनिकेशन आप लोगों का सही नहीं हुआ, आपने अपनी बातें किसी और से शेयर की, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हुई। लेकिन बहुत जल्द आपके लाइफ में दिस सन की एनर्जी आने वाली है, ठीक है। जो चीज़ें निकल कर आ रही, पहला ही कार्ड 3 नंबर का है। अब यहाँ पर आपका जो पर्सनल लाइफ था, है ना, आपका जो पर्सनल लाइफ था स्टार्टिंग से ही बहुत खूबसूरत था। आपने, अगर आप मैरिड हैं तो आप फील कर पाएंगे कि मैरिज के 2-3 महीने तक या फिर 6 महीने तक, या आप जैसे भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा आप लोगों का एक घनिष्ठता था, और आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग देखकर लोग कहते भी रहे होंगे, ठीक है। उस वक्त में इस थर्ड स्थिति ने, जो नहीं चाहते थे कि आप लोगों का जो कनेक्शन अच्छा रहे, उन्होंने यहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। पहले आपके पर्सन को भ्रमित करना, फिर आपको भ्रमित करना, और फिर आप दोनों के बीच में खटास लाना, और फिर उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें करना। ये सारी चीज़ें उनके ईगो की वजह से थी। आपके सोल पर्सन का भी ईगो हो सकता है, आपके सोल फैमिली मेंबर में से भी कोई है तो उनका भी ईगो हो सकता है, और इस पर्सन का भी ईगो हो सकता है। यहाँ पर जैसे ही आपके सोल पर्सन को अचानक से सडन जागना हुआ, अवेकनिंग हुआ, ठीक है, आपकी अवेकनिंग तो हो चुकी थी, तभी तो आपको समझ में आया, सडन अवेकनिंग हुई, उसके बाद उनको समझ में आया ये सारी चीज़ें, कुछ तो अजीब हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि 7 ऑफ कप से उनको सबसे पहले भ्रमित किया गया, उनके थर्ड आई चक्रा, जब मैं यहाँ पर बैठी, आप देख भी सकते हैं,
मैं यहाँ पर बैठी तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मैं जैसे आपको बताती हूँ, यहाँ पर थर्ड आई चक्र, आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर पहले प्रोजेक्शन हुआ, जिसकी वजह से बीच बीच में आपको फील भी होता होगा, अभी भी फील होता होगा कि आप जो बातें कह रहे हैं वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, जो कोई और जो थर्ड सिचुएशन कहते हैं उस चीज़ को जल्दी समझ पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जस्टिस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कर्मा बैक हो रहा है। जिन्होंने भी आपके लाइफ में अक्टूबर के मंथ में बार बार अक्टूबर के मंथ में 10 मंथ में यहाँ पर मुझे 3 से 4 बार नज़र आ रहा है। आपको लगा भी होगा सब कुछ अच्छा चलता है, अच्छा चलने के बाद हम लोगों का बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, फिर क्यों ऐसा होता है? तो ये कुछ समय तक के आपके बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा की स्थिति या आपके सोल कनेक्शन के बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति जब डिसबैलेंस होती है, देखिए, जय माता दी, तभी ये सारी चीज़ें असर करती है। और ख़ास तौर पर मुझे आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर डिसबैलेंस पहले किया गया है उनके थर्ड आई चक्र पर, यहाँ पर भी थर्ड आई चक्र, और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करके, और ये सारी स्थिति देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ गया। पहले तो आप लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, दूसरा ये ज़्यादातर जो मैरिड है उनके लिए लग रहा है मुझे ये एनर्जी निकल कर आएगी। अगर आप अनमैरिड है तो भी आप अपने अनुसार ले सकते हैं। आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, ज़्यादातर आपके पर्सन के कन्फ्यूज़न की वजह से हुआ है, क्योंकि आप क्लियर थे, ज़्यादातर आप क्लियर थे। आपको ये समझ में नहीं आता था कि आप अपने पर्सन को कैसे समझाएं। 2 ऑफ कप्स, आप दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक प्रेम है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों का सोल लेवल पर कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन जो भ्रमित होते आए हैं, जो इधर उधर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो आप फील कर पा रहे होंगे, जिनके लिए होगा ये सारी चीज़ें, इतना ईगो कैसे आ सकता है, इतना सब कुछ कैसे हो सकता है, इतने आप अच्छे हैं, आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा था, आप बार बार ये सोचोगे कि सडन ऐसा कैसे हो गया, सडन ये चेंज कैसे होगा, सडन इनके लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्रोजेक्शन की वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पर कर्मा बैक भी हो रहा है। जिन्होंने भी आपके लाइफ में थर्ड स्थिति क्रिएट किया, अब कोई भी हो, ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये बात तो मैं आपको बता दूं कि ना ही आपके लाइफ में, ना ही आपके सोलमेट के लाइफ में कोई और पर्सन नहीं है। इस तरीके से पर्सनल लाइफ में कोई भी नहीं है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। लेकिन ये जो थर्ड सिचुएशन है वो कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी आसपास के व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमेटिक किया है। देखिए, डबल 2 ऑफ सोर्स, आपके पर्सन को भ्रमित करना, इनका एक पहले क्या हुआ कि पहले तो बातों बातों में आपके सोल पर्सन से बात करके कि हाँ, थोड़ा सा ईगो उनका थोड़ा सा हर्ट कर देना, और ताकि आप लोगों के बीच में जो ये अंडरस्टैंडिंग है वो उनको स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि नहीं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ये करते हैं, फिर बाद में उनकी आदत बन गई, ठीक है। आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को या आपको ऐसी ऐसी चीज़ें भड़काना, ठीक है, ये काफ़ी इनमेच्योर पर्सनालिटी है जिन्होंने भी ऐसा किया है, चाहे एज जो भी हो, काफ़ी इनमेच्योर पर्सनालिटी रही होगी, मेल फीमेल कोई भी हैं। ये खुद भी अपने लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि अपने पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी वो नहीं है जैसे आप लोग हैं, ठीक है। इनका खुद का अपना कर्मा पहले से ही है, और अभी इनका कर्मा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। आपकी हैप्पी फैमिली देखिए, 10 ऑफ कप्स में आपकी फैमिली, हो सकता है कि आपकी फैमिली को देखकर ही लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस करते हो कि हस्बैंड वाइफ के बीच इतना प्रेम, इतना गहरा प्रेम, मतलब आपके पर्सन आपके लिए हर वो कोशिश करते आए हैं जो आपको खुश रखने का। आप अपने पर्सन के लिए, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक मेड फॉर ईच अदर आप लोगों का। फिर आपके जो अगर बेबी होंगे वो भी आप लोगों के जैसे ही, मतलब बहुत ही मतलब आज्ञाकारी है ना। और आप लोगों का जो एक परिवार, सुखी परिवार मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो इनसे देखा नहीं गया है ना। तभी यहाँ पर ये स्थिति क्रिएट करने की कोशिश हुई। लेकिन कोशिश हुई इसलिए मैं कह रही हूँ कि भले ही आपने ये सारी चीज़ें फील की, महसूस की, पर आप बहुत ज़्यादा डिवोटी मुझे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे लग रहे हैं। देखिए, मैं बोल ही रही थी, और स्टार सीट, आप में से कुछ लोग स्टार सीट हैं, और आप में से कुछ लोग चूजन वन हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये जितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि आपके लाइफ में डिसबैलेंस होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ना ही ऐसा कुछ हुआ है और ना ही ऐसा कुछ होगा। थोड़े समय के लिए आप लोगों के बीच में, जैसे कहेंगे ना कि
आप जो कहते थे आपके पर्सन नहीं समझ पाते थे, आपके पर्सन जो कहते थे आप नहीं समझ पाते थे, और उसकी वजह से थोड़ा सा इमोशनली आपको डिसबैलेंस फील हुआ, आपके पर्सन को भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन फील हुआ। लेकिन जैसे ही समझ में आया आपके पर्सन को, तेज गति से, तीव्र गति से वो आपके तरफ आए। मतलब हो सकता है कि उन्होंने आपसे माफ़ी भी मांगी हो, या आने वाले समय में मांग सकते हैं, और ये जो माफ़ी रहेगा दिल से रहेगा, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है आपको ना समझकर, और किसी और की बातों में, किसी और स्थिति को सही समझकर, क्योंकि आपके पर्सन भी यहाँ पर बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन को भी हीलिंग प्राप्त हो रहा है। अगर आप एक हीलर हैं तो आप उनको जो पॉजिटिव वाइब भेज रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी बैलेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी लोग आपके पर्सनल लाइफ को या आपके प्रोफेशनल लाइफ को डिसबैलेंस करना चाहते थे, उसका इंतजार कर रहे थे, ये इंतजार इनके खुद के लाइफ में कंप्लीट हो रहा है। मतलब इनके खुद के लाइफ में वो जो प्रोजेक्शन है वो इनके लाइफ में हो रहा है, इनका कर्मा बैक हो रहा है। जो भी चीज़ें ये आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके साथ ये ना हो, वो ना हो, ये हो, वो सारी चीज़ें इनको ही, वो सारी चीज़ें अपने ही लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो कर्मा है, जो मून की एनर्जी है, ये आपकी तरफ भेजते हुए इनका कर्मा बैक हो रहा है ना। और आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, 6 ऑफ वांड्स। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, देखिए यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे थे बहुत पहले भी, तो यहाँ पर आपके पर्सन को ये कहना कि आपके पर्सन से आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी भी चीज़ें किसी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कही, जैसे कि हम कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, नहीं आपकी हस्बैंड या वाइफ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो एक ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाली बात थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन का एक तो ऑलरेडी उनका जो 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी थी, चंद्रमा उनका कमज़ोर, कहीं ना कहीं किसी चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, या अपने करियर को लेके, या अपने फाइनेंस को, या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, आपका मेहनती स्वभाव लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता था, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें कही जिसकी वजह से आपके पर्सन को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरीके से आगे बढ़ते गया क्योंकि आप लोगों के बीच में सही तरीके से बैठकर जो बातें करते हैं वो नहीं हो पाया। ठीक है, या किसी का मार्गदर्शन आपको उस वक्त में नहीं मिला, लेकिन बाद में आपको वो मार्गदर्शन भी मिला। द व्हील ऑफ फॉर्चून से आप खुद भी हील होने लगे, तो आपके पर्सन भी हील होने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स से आपके जो पर्सन है, ठीक है, उनको ऐसा जैसे कहते हैं ना गिल्ट जो है ना सोल लेवल पर हो रहा है। ठीक है, अब ये रीडिंग जिनसे रिजोनेट करेगी, जो आपके जो पर्सन है या आपके जो सोल फैमिली मेंबर, उनको अंदर जो कहते हैं ना आत्मा, जो अवेकनिंग हो रही ना, उनका आत्मा उनके सोल लेवल पर चल रहा है इतना, यानी कि ना उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे से इतनी बड़ी गलती लोगों को समझने में कैसे हो गई, कैसे मैंने इस स्थिति में, जबकि आपको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप हो सकता है उनसे एज में कम है, या पर इसने इतनी मैच्योरिटी दिखाई और मैंने इतनी इनमेच्योरिटी दिखाई। ठीक है, मुझे इतना मौका मिला कि मैं इनके लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं जानबूझ के ये चीज़ नहीं कर पाया। ठीक है, और जिस व्यक्ति ने मेरा हर एक स्थिति में मेरा साथ दिया, आपने हर एक स्थिति में अपने पर्सन का साथ दिया। ठीक है, भले ही आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, भले ही आपके पर्सन ने आपसे जैसे भी बातें की हो, 2 ऑफ सोर्स में भले ही आपको ऐसी बातें कही हो जो आप आज तक हो सकते हैं आपके दिल में वो चीज़ है, लेकिन आपने मेहनत इतना किया और लोगों ने आपका साथ, मतलब आपके जो आपका मेहनत का फल है ना, वो आपको मिलते भी गया है बीच बीच में। ठीक है, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी की स्थिति काफ़ी बलिष्ठ है, और जब गुरुदेव जी की जो बृहस्पति देव जी का जो स्थिति जब बलिष्ठ रहता है, तो आपका पर्सनल लाइफ कोई भी किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस कर सकता है, पर आपको डिस्टेंस नहीं कर सकते। ठीक है, मून की एनर्जी इनके साइड वापस जा रही है, जिन्होंने आपके तरफ ऐसी चीज़ें भेजी थी, जो निगेटिविटी है वो पूरी तरीके से वापस हो गया, बहुत पहले से वापस हो गया। ठीक है, लेकिन अब आपके जो पर्सन है उनको अपनी गलती का एहसास ना बहुत डीप में हो रहा है, क्योंकि रह रह कर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं उनके सामने में कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये चीज़ें मुझे तुम्हारी बातें सुननी चाहिए थी। हो सकता है वो आपसे कह नहीं पाते हो, लेकिन ये चीज़ वो फील कर पा रहे हैं कि वाकई में ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का, जिसे हम कहते हैं ना कि
हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ होती, वैसे ही जो भी व्यक्ति आपको ज्ञान देते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर गुरु ग्रह स्ट्रांग होता है उनका। तो आज आपके जो पर्सन है वो आपको इसी रूप में देख रहे हैं कि आपकी बातें कितनी सच्ची थी, आप कितने सच्चे हैं, आप कितने हॉनेस्ट हैं, आप लोगों की दिल से मदद करते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आया है। वो ये समझ चुके हैं कि उनका एक बहुत ही स्ट्रांग कार्मिक साइकिल चल रहा था जो कि समाप्त हो रहा है, ठीक है। और आप लोगों के बीच में जिन्होंने भी थर्ड स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की, कार्मिक स्थिति थी आपके पर्सन की या आपकी, वो उनका जो समय है वो सीमा समाप्त हो गया है कार्मिक स्थिति का। और अब जिन्होंने भी आपके तरफ निगेटिविटी सेंड किया है उनका कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो गया है। तो कर्मा बैक अब उनको हो रहा है बहुत बुरी तरीके से, जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको तो परमात्मा जी की कृपा प्राप्त है, आपको तो परमात्मा जी ने संभाल लिया, लेकिन इनका जो स्थिति हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं इतने डिसबैलेंस हैं। अभी आपको दिखे या ना दिखे, आपको समझ में, मुझे लगता है आप लोगों का इंट्यूशन पावर जिनका तेज है उनको समझ में भी आ रहा है ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपके पर्सन के या आपके सोल फैमिली मेंबर के थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन सबसे पहले हुआ। तो यहाँ पर बहुत लंबे समय से 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके सोलमेट या सोल पर्सन के थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर जो है हीलिंग मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो आप लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं या किसी भी प्रकार से, तो उसमें भी नज़र रखा गया था, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन हुआ था, उनका भी कर्मा बैक यहाँ पर हो रहा है। बहुत ही क्लियर है। जो आप जिस भी प्रकार से आपको दूर से देखा जा रहा था, चाहे आप नहीं भी अगर वर्क करते तो भी आप हो सकते हैं सोशल मीडिया में, तो किसी भी प्रकार से आपको दूर से देखा जा रहा था या आपको कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा जो भी प्रोजेक्शन किया जा रहा था, जो भी आपको डिस्टर्ब किया जा रहा था, उनको भी उनका कर्मा बैक मिल रहा है और आपके लाइफ में आ रहा है। जो खुशियाँ इन्होंने आपके लाइफ से छीन ली थी, जो कुछ वक्त हो सकता है आपके पर्सन ये कहे कि मैंने अपनी पूरी आधी जिंदगी, ऐसा लगता है कि मैंने बहुत गलतियाँ की अपने लाइफ में, जो मैंने इन लोगों की बातें सुनी, ठीक है, तो वो कई गुना ज़्यादा आप लोगों के लाइफ में खुशी आने वाला है। और यहाँ पर आपके जो देखिए बॉटम ऑफ द डेक, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी भी कृपा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने कहा कि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। मैन होल्डिंग ए हार्ट, आपके जो पर्सन हैं आपके लिए काफ़ी इमोशन रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं। पहले भी उस स्थिति में भी वो सिर्फ आपके ही थे, अभी की स्थिति में वो आपका बहुत सम्मान करते हैं, वो आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, वो आपको एक डिवोटी, बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी, एक हीलर की तरह देखते हैं और आपसे ना कुछ सीखते हैं, आपकी बातों से, आपके व्यवहार से वो कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है साईं बाबा जी का। आपकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है जो दिख रहा है, लेकिन साईं बाबा जी आपको बता रहे हैं 3 मंत्र याद रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब वापस आएगा। यही सारी जो आपकी अच्छाई है, ये जो आपकी अच्छाई है ना, वही इन लोगों पर भारी पड़ रही है जो आपको आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो आपके तरफ कर्मा कर रहे हैं, उनका खुद का कर्मा बैक हो रहा है आपकी अच्छाई। तो आप अपनी अच्छी आदतों को, जो आपके अंदर अच्छाई है, जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, उसे आप कभी भी मत छोड़िए। यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है। आत्मा का सफर आपका और आपके सोलमेट का एक सोल पर्पस हो सकता है, जिसमें आप दोनों साथ में कार्य कर सकते हैं, या आपके कोई सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं जो आपके साथ कार्य करेंगे। एक सोल पर्पस में आप लोगों का कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई मार्गदर्शन आपको दे, आपके सोल फैमिली मेंबर में से कोई। तो इस तरीके की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग या तो आप अपने सोल पर्पस पर हैं, अभी आप कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिला हुआ है परमपिता परमात्मा जी का। तो आप बहुत ही पॉजिटिव रहिए, आप ऐसे ही हीलिंग सेंड करते रहिए। आपके पर्सन तो आप पर पूरी तरीके से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि उनका दिल सिर्फ आपके लिए है, ये बात तो है। लेकिन जो भी स्थिति हुई है वो कार्मिक, एक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का, तो जो कार्मिक स्थिति थी वो समाप्त हो गई है आपके सोल पर्सन का, आपके सोल फैमिली मेंबर का, और आपका तो पहले से ही समाप्त हो गया। अब जो भी कर्मा बैक हो रहा है वो उनका हो रहा है जिन्होंने आप लोगों के बीच में इस तरीके की स्थिति क्रिएट की है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज आप लोगों के लिए मुझे जो गाइडेंस आ रहा है वो है, आप जो भी कर सकते हैं जरूर कीजिएगा। साईं बाबा जी के जो 11 वचन है वो आप सुनिएगा। 9 गुरुवार आप
जो साईं बाबा जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो आप 9 गुरुवार आप 11 वचन जरूर सुनिएगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप पूरी तरीके से उनके शरण में रहिए और ऐसे ही नेक कर्म करते रहिए, क्योंकि आपके गुड कर्म का ही फल आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। टेक केयर।